हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड हमारा चल रही है सीटेट सीडीपी सीरीज़। ये इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे जो जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम करेंगे डेवलपमेंट और लर्निंग में रिलेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे डेवलपमेंट और लर्निंग में रिलेशन। तो डेवलपमेंट विकास और सीखना, लर्निंग विकास और सीखने का संबंध, डेवलपमेंट और लर्निंग में रिलेशन। लर्निंग क्या है? सबसे पहली बात है लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? लर्निंग है हमारा एक तरह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन। हम जो बिहेवियर करते हैं, हमारी एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है। हम कुछ एफर्ट लगाकर कुछ भी किसी भी टॉपिक को मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम किसी टॉपिक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी नॉलेज गेन हो रही है तो हमारे स्किल्स गेन हो रहे हैं। स्किल अगर आप में कोई स्किल्स हैं, हम सब में हर स्किल्स कोई ना कोई स्किल छुपी रहती है। तो जिससे हमारे बिहेवियर में क्या आता है, चेंज आता है। तो हम किसी भी चीज़ को ले लें, तो हम किसी भी वस्तु को ले लें, किसी भी टॉपिक पे ले लें, तो हम एफर्ट लगाकर सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई नॉलेज गेन करते हैं। तो हमारे जो भी हम ये कर रहे हैं वो इससे हमारे डेवलपमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा। हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हम एक प्रोसेस में हैं, हम लर्निंग के प्रोसेस में हैं। किस प्रोसेस में है? एक लर्निंग के प्रोसेस में है। तो हम सीख रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सीखना। अब सीखना वह विकास है जो प्रयास और अभ्यास से आता है, जो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से आता है। मैंने अभी आपको बताया कि इससे हमारे बिहेवियर में परिवर्तन कब आएगा, जब हम उस चीज़ को सीखेंगे, एफर्ट लगा के किसी टॉपिक को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो किसी प्रयास और अभ्यास से आता है। हम जानते हैं कि विकास के लिए मैच्योरिटी भी ज़रूरी है, इसका परस्पर संबंध भी है। पहले हम समझ लेते हैं लर्निंग। अगर आपने लर्निंग कर ली है, बिहेवियर में चेंज आ गया है, तो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल। अगर हमने लर्निंग कर ली है तो हमारे बिहेवियर में इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आ रही है, डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। तो लर्निंग किसके अंदर आती है? लर्निंग किस में इंक्लूड है? डेवलपमेंट में ही इंक्लूड है। अगर हमें लर्निंग करनी है तो हमारा टोटली डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपरली मिच्योर होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं परिपक्वता मतलब मिच्योरिटी। अगर हमें मिच्योरिटी है, प्रॉपरली मिच्योर होंगे तो हम बच्चे को फिज़िकली डेवलपमेंट करा पाएंगे प्रॉपरली। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है बच्चे का, तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, वो सीख ही नहीं पाएगा उस चीज़ को जो हम उसे सिखा रहे हैं, या वो प्रॉपर मिच्योर नहीं है। अगर मैं कह सकती हूँ, अगर बच्चा इतना छोटा है कि वो चल नहीं सकता, तो हम ज़बरदस्ती मिच्योर थोड़ी बना देंगे, मिच्योर थोड़ी हो जाएगा कि वो उससे कहें चल तो चल देगा ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। अभी बच्चा जब वो मिच्योर हो जाएगा तभी तो वो चलना स्टार्ट करेगा। हम जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं जब उसका डेवलपमेंट होगा तब वो मिच्योर होगा। तो डेवलपमेंट के अंदर मिच्योरिटी आ गई। तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही कहना चाह रही हूँ कि परिपक्वता और सीखने का परस्पर संबंध है। परिपक्वता और सीखने का परस्पर संबंध डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। अगर बच्चा डेवलप्ड है, बच्चा लर्निंग सीख रहा है, तो उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आपने सीख लिया ये परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है। विकास सभी पहलुओं में होता है। विकास जो है सभी पहलुओं में होता है, सभी को इफेक्ट करता है। विकास सभी पहलुओं में होता है। नेक्स्ट है हमारा परिपक्वता विकास की सीमाएं निर्धारित करती है, इसलिए परिपक्वता और सीखना एक व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि परिपक्वता जो है बहुत मैटर करती है डेवलपमेंट के लिए। अगर मिच्योरेशन है तो वो लिमिट सेट कर देगा, क्योंकि बच्चा एक मिच्योर हो जाएगा तो एक लिमिट सेट हो जाएगी कि मिच्योरिटी है उसमें, तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है।
अब मैंने कल आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मैच्योरिटी रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो मैच्योरिटी किससे रिलेट होती है, सीधे सीधे हेरिडिटी पे डिपेंड है। तो हेरिडिटी और मैच्योरिटी एक दूसरे पे डिपेंड है। तो मैच्योरिटी किस पे डिपेंड है, हेरिडिटी पर, आनुवांशिकता पर। अगर बच्चा मैच्योर नहीं होगा तो लर्निंग तो कर ही नहीं पाएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैच्योरिटी और लर्निंग एक साथ करते हैं बच्चे या व्यक्ति। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो मैच्योर होने लगता है, तो और वो सीखने के प्रति अपने आप को मैच्योर करने लगता है, तो डेवलपमेंट के अंदर लर्निंग आ गई है। तो एक व्यक्ति के विकास में मैचुरेशन और लर्निंग का योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए परिपक्वता और लर्निंग दोनों ही ज़रूरी हैं। परिपक्वता और सीखना दोनों ही ज़रूरी हैं। तो अगर हम बात करें पियाजे की, कि पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं हमारे कि डेवलपमेंट तभी प्रोसेस करेगा जब वो बच्चा लर्निंग कर लेगा। तो वो लर्निंग को पहले और डेवलपमेंट बाद में होगा। वो कहते हैं पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी, कि बच्चे का पहले डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद लर्निंग। वो किसको पहले देते हैं, वो पहले कहते हैं कि डेवलपमेंट उनका है कि डेवलपमेंट पहले हो जाए फिर लर्निंग हो, फिर पहले डेवलपमेंट हो जाए बच्चे का। अकॉर्डिंग टू पियाजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद बच्चा क्या करे, बच्चे लर्निंग करें। तो लर्निंग से जुड़ें, तो पहले डेवलपमेंट हो जाए उसके बाद लर्निंग। लेकिन हम जानते हैं कि लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे पे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लर्निंग ही डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये हमारा लर्निंग और डेवलपमेंट से रिलेशन था। ये हमारा आपको सब समझ में आ गया होगा कि लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से डिपेंड क्यों है, एक दूसरे से रिलेशन क्यों है, क्योंकि लर्निंग डेवलपमेंट के अंदर आती है और ये एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट, और ये एक दूसरे से जॉइंट हैं। और अब लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होना ज़रूरी है बच्चे का, तभी वो लर्निंग कर पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की जो स्टेज है, पेरेंटल एज, इन्फेंसी एज और अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। अगर हम पेरेंटल पीरियड की बात करें तो बच्चा जब गर्भ में होता है तब की बात करें, गर्भावस्था में 270 दिन रहता है बच्चा, ठीक है। तो तब उस टाइम पे उसकी डेवलपमेंट होता रहता है अंदर, गर्भ के अंदर। अब इन्फेंसी, जब बच्चा बेबी हो जाता है तो गर्भ से बाहर आ जाता है, तो सेंसरी मोटर स्किल्स के द्वारा सीखता है, सेंसर बेस, क्योंकि 0 से 2 साल का है तो अपने सेंस से सीखता है। जैसे बच्चा क्या करेगा, मुंह में हाथ डालेगा, किसी चीज़ को टच करेगा, किसी को टच करना, किसी वस्तु को देखना, तो वो क्या करेगा, ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखेगा। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो बच्चे की कौन सी एज होती है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल है। तो बच्चा क्या कहते हैं, खेल कर सीखेगा। और इस टाइम पे बच्चा क्या होता है, इस टाइम पे बच्चा सेल्फ सेंटर होता है, अहम केंद्रित होता है, कि जो उसे दिखाई दे रहा है वो ही सही है। फोर्थ, लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो बच्चा 6 से 12 साल में आ गया। थोड़ा बच्चा ट्रबलसम एज का हो जाता है, थोड़ा परेशान, चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, अपनी एज में अपने पीयर ग्रुप्स में रहने लगता है, तो उसको क्या होता है, ट्रबलसम, वो चिड़चिड़ा होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंस। अकॉर्डिंग टू स्टेनर हॉल ने भी कहा है कि ये कैसी अवस्था होती है, ये एक तूफान है ना, ये तूफान की अवस्था है, ये किशोर अवस्था है तो तूफान की अवस्था है। तो आइडेंटिटी क्राइटेरिया, ये अपनी पहचान है, ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। 13 से 19 साल की एज होती है एडोलसेंस। ये हमारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी। इसमें हमने 5 स्टेज पढ़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले मूल तत्व। ये आप टिक कर लीजिए, ये आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन बन सकता है कि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा नहीं है, इनमें से ये सब होंगे, कोई सा नहीं होगा तो बस उसी पर टिक कर दीजिएगा कि वो नहीं है। पोषण हो गया, न्यूट्रिशन होना चाहिए बच्चे को भी। विकास को प्रभावित सबसे पहले कौन करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, अर्ली स्टिमुलेशन करेगा एंड चाइल्ड लर्निंग प्रैक्टिस करेगा। भाई इसमें क्या है कि आप बच्चे को खाना कैसा मिल रहा है, अर्ली स्टिमुलेशन की बच्चे की एक्सरसाइज कितनी कराई जा रही है ना। और चाइल्ड लर्निंग प्रैक्टिस में कि बच्चे को, जैसे बच्चे को हम पाल रहे हैं तो हम उसको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है ना, साथ कि इसको, उस बच्चे को लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, ठीक।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन कौन से कारक हैं? इंटरनल, आंतरिक कारक। कौन से कारक? इंटरनल, आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक की बात करेंगे हम, तो कौन कौन से कारक इसको इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं? देखिए, अनुवांशिक कारक इसको प्रभावित करेगा, क्योंकि भाई डेवलपमेंट तो किससे रिलेट होता है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किससे है? हेरिडिटी पर। नेक्स्ट है जैविक और संवैधानिक कारक, मतलब कि बायोलॉजिकल कारक। जैविक कारक भी इसको इफेक्ट करते हैं, और बुद्धि तो करेगी करेगी, क्योंकि ये सब इंटरनल है, हमारे आंतरिक कारक है। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक हो गया, और भावनात्मक, इमोशनल फैक्टर। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। अनुवांशिक, जैविक, बुद्धि, भावनात्मक, इमोशनल फैक्टर एंड सोशल नेचर, कि उसका सोशल स्वभाव कैसा है, वो ये डिपेंड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ये आपने सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा कि इसके, अभी तो हमने पढ़े इंटरनल मतलब कि आंतरिक कारक, तो अब पढ़ेंगे हम बाह्य कारक, एक्सटर्नल कारक। कौन से कारक? एक्सटर्नल कारक। एक्सटर्नल फैक्टर हैं हमारे, कि जब बच्चा, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जब बच्चा, मैंने अभी बताया, जब बच्चा पेरेंटल एज में होता है, पेरेंटल, तो उसमें गर्भ में होता है, तो गर्भ के, माँ के गर्भ में वातावरण उसको कैसा मिला, ये भी डिपेंड, ये भी उसको क्या करता है? इफेक्ट करता है। ये भी क्या करता है? उसको इफेक्ट करता है। माँ के गर्भ में उसे कैसा वातावरण मिला, माँ के गर्भ में उसको कैसा वातावरण मिला। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का उस टाइम पे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहा होगा। बाह्य कारक हैं, ये सब बाह्य ही कारक हैं। आंतरिक कारक हम पढ़ चुके हैं कि हेरिडिटी है, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल, सोशल। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं माँ के गर्भ में जो उसे वातावरण मिला वो कैसा मिला, बाह्य कारक, माँ के गर्भ में वातावरण। तो बाह्य कारक, गर्भावस्था के दौरान माँ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इफेक्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है गर्भ के में एक ही बच्चा या एक से अधिक बच्चे को पोषण, जैसे कि अगर ट्विंस बेबी हैं तो ट्विंस बेबी के लिए हिसाब से तो पोषण ज़्यादा मिलना चाहिए माँ को। और माता के गर्भ में जो बेबी बन रहा है उसको कितनी गुणवत्ता, किस किस प्रचुर मात्रा में मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा भ्रूण को हानिकारक विकिरण या किरणों आदि के संपर्क में लाया गया या नहीं। जो बच्चा है उसको, जैसे हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ये सब कराते हैं, उसका इफेक्ट उस पर पड़ा, उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके डेवलपमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। या कोई एक्सीडेंटल इशू हो जाए, सामान्य असमान प्रसव हो जाए, है ना, कह सकते हैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल डिलीवरी हो जाती है कभी कभी, है ना। बच्चा पहले ही बेबी पे पहले ही 9 मंथ से पहले जन्म ले ले तो प्री मेच्योर बेबी हो जाता है, सामान्य असामान्य प्रसव। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उस टाइम पे माता की गर्भ में उस माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको कोई क्षति या दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंटल इशू हो जाए, तो उस वजह से बच्चे का डेवलपमेंट रुक सकता है, ग्रोथ रुक सकती है। तो बच्चा बेबी हो जाएगा प्री मेच्योर डिलीवरी की वजह से, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मानसिक स्वास्थ्य, अगर उस टाइम पे जब माँ ने अपना ध्यान न रखा हो तो उसके मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, है ना। बच्चा अगर ट्विंस बेबी हैं तब भी बच्चे को उस टाइम पे पोषण ना मिला हो दोनों बेबी को, तो दोनों बेबी को आगे जाके प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं, बाह्य कारक हैं, जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, बच्चे को इफेक्ट करते हैं। और मौसम तथा सन से हार्मफुल जो रेज निकलती हैं उनसे भी रेडिएशन मिलती हैं, तो उनसे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने देखा है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पे जब बच्चा गर्भ में होता है तो कुछ लोग मानते हैं उस चीज़ को, तो उससे भी इस चीज़ पर डेवलपमेंट में बच्चों को फ़र्क पड़ सकता है कि मौसम और सन से जो रेडिएशन निकलती है जो कि हार्मफुल होती हैं बच्चों के लिए, उससे भी बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आज हमारा इतना ही, हमने कर लिया आज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर जितने भी बाह्य कारक हैं, आंतरिक कारक हैं, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कर लिया हमने, और इनमें लर्निंग और डेवलपमेंट में रिलेशन कर लिया है। एंड हमने क्या करा, वो जो भी विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं वो कर लिए हैं। तो आज हमने विकास के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है और लर्निंग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे
आज हमारा इतना इतना समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।